और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1137 को बरोज जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से ईसाई हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैत उल मुक़द्दस में दाखिल होकर वह मजालिम नहीं की है। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फैयाज और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गए और तकरीबन 6 लाख मसीही इन जंगों में काम आए। मुआहदा की शर्तें कुछ ऐसे थीं। बैत उल मुक़द्दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। अरसुफ, हाइफा, याफा, आक्या के शहर मुसलमानों के कब्जे में चले गए। अस्कलान आजाद इलाका तस्लीम किया गया। मस्जिद ए अक्सा के जायरीन को आमद व रफ्त की इजाजत दी गई। सलीब आजम बदस्तूर मुसलमानों के कब्जे में रहेगी। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फैयाज थे। लड़ाइयों में ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सुलूक किया कि ईसाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको संघर्ष का इतना शौक था कि एक मर्तबा उनके निचले हिस्से में फोड़े हो गए, जिसकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन इस हालात में भी संघर्ष और जद्दोजहद की सरगर्मी में फर्क नहीं आया। सुबह से लेकर जोहर और असर से लेकर मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूं सारी तकलीफ जाती रहती है और उसके ऊपर जे उतरने पर फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। ईसाइयों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैत उल मुक़द्दस की जियारत करने की इजाजत दी। इजाजत मिलने पर बरसों से जो ज़ायरीन इंतजार कर रहे थे वो टूट पड़े। बादशाह रिचर्ड के लिए इंतजाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसकी तहरीर और इजाजत के बगैर किसी को भी बैत उल मुक़द्दस में दाखिल होने की इजाजत ना दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मुसाफतें तय करके जियारत को आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को अंदर आने की इजाजत दी, बल्कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतजाम भी किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सुलूक ऐन इस्लामिक तालीमात के मुताबिक था और ये उसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए जगह मामूली सा मकान था। काहिरा पर कब्जे के बाद जब उसने फातमी हुक्मरानों के हालात का जायजा लिया तो वहां बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सारी चीजें अपने कब्जे में लेने के बजाय बैत उल माल में दाखिल कर दिया कि महालात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अजीमुश्शान खानकाह कायम की गई। फातमियों के जमाने में मदरसे कायम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन जंगी के जमाने में मदरसे और अस्पताल कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ कसरत से मदरसे और अस्पताल कायम किए। उन मदारिस में स्टूडेंट्स के रहने व खाने का इंतजाम भी सरकारी खजाने से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी के कायम करदा शिफा खाने के बारे में एक सियाह इब्न जुबैर लिखता है कि ये अस्पताल एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा जखीरा है। उसने औरतों के अस्पताल और पागल खाने का भी जिक्र किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनतें गौरैया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूब अल मंसूर का हम असर था और बिलाशुबहा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरान में से थे। 4 मार्च 1193 बमुताबिक 589 हिजरी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा हुकूमत दमिश्क में मस्जिद उमिया के नवाह में सुपुर्द ए खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। लेखक इब्न खलकान के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत का दिन इतना तकलीफ देह था कि ऐसा तकलीफ देह दिन इस्लाम और मुसलमानों पर
खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज लेखक लीन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और लिखता है कि उसके हमअस्र बादशाहों और उनमें एक अजीब फर्क था। बादशाहों ने अपने जाव जलाल के सबब इज्जत पाई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अवाम से मोहब्बत और उनके मुआमलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।